नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा में दौड़े अभ्यर्थी, बांसवाड़ा पुलिस लाइन में आयोजित हुई प्रक्रिया। बिजली कटौती की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, रोहिणी नगर जीएसएस पर पहुंचे ग्रामीण, अधिकारियों से मांगा जवाब। बदहाल सड़कों व रात में अंधेरे से ग्रामीण परेशान, बांसवाड़ा जिले के चीरावाला गढ़ा क्षेत्र का है मामला। परशुराम मंदिर में मनाया विप्र फाउंडेशन का स्थापना दिवस, 19 फरवरी को सामूहिक यज्ञोपवीत पर किया मंथन। भारतीय भाषा दिवस पर हुआ संगोष्ठी का आयोजन, अटल जयंती व तुलसी पूजन दिवस भी मनाया, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने किया कार्यक्रम। भागवत कथा में नरसिंह अवतार व भक्त प्रहलाद के प्रसंग सुनाए, कुशलगढ़ के छोटी सरवा क्षेत्र में हो रहा है आयोजन। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने आदिवासी के घर किया भोजन, गनोड़ा में राम कथा के दौरान सामाजिक समरसता का नजारा दिखा। औदिच्य समाज की 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न, स्नेह मिलन में संतों और गणमान्य लोगों का मिला सानी। स्कूल के खेल मैदान में छात्रावास निर्माण नहीं करने की मांग, बांसवाड़ा के सागतलाई के ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने का संकल्प, श्री राम बचत एवं सहकारी समिति की आम सभा हुई। झालोद में चल रही राम कथा में पहुंचे बांसवाड़ा के संत, कथा व्यास रमेश भाई ओझा का किया अभिनंदन। सज्जनगढ़ में सीएचसी निर्माण में अनियमितता का आरोप, मस्का महुड़ी पंचायत में बन रहा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घटिया सामग्री से किया जा रहा है निर्माण। बागलिया जंगल में एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का भांडा फोड़, प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने की कार्रवाई। समाज सेवी चंडालिया की पुण्य स्मृति में हुआ कार्यक्रम, प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गौशाला में की सेवा। इस्कॉन केंद्र बांसवाड़ा ने मनाई नंद जयंती, संकीर्तन के साथ किया गया भगवत गीता का वितरण। सिंहपुरा में डीलर पर राशन नहीं देने का गंभीर आरोप, सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे, बांसवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बांसवाड़ा में जीवन रक्षा अभियान का आगाज, पुलिस व यूनिसेफ की सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल। दानपुर थाना क्षेत्र में युवक से बेरहमी, लूट और पेशाब कांड, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने से पुलिस पर सवाल। कसारवाड़ी में सीएससी निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण, घटिया सामग्री को लेकर उपखंड अधिकारी ने जताई नाराजगी। फर्जी रूपांतरण का आरोप लगाकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन, बांसवाड़ा के सालिया गांव में बड़ा भूमि घोटाला आया सामने। महिलाओं ने किया साध्वी जयप्रिया दीदी का सम्मान, अपना घर व कृष्ण सेवा संस्थान का आयोजन। रावणा राजपूत समाज की संभाग स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू, कारावाड़ा गांव में हो रहा 4 दिवसीय आयोजन, कई टीमें शामिल। राजीविका महिलाओं के प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार पहुंचे डूंगराबड़ा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा पुलिस लाइन में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा संपन्न हुई। पुलिस महानिरीक्षक रेंज उदयपुर की अध्यक्षता में आयोजित इस परीक्षा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों के चयनित पुलिस जवान शामिल हुए। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता का आकलन करने के लिए दौड़ सहित अन्य निर्धारित आउटडोर गतिविधियां कराई गई। साथ ही साक्षात्कार के माध्यम से पुलिस नियमों, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और कार्य अनुभव से जुड़े प्रश्न पूछे गए। पुलिस महानिरीक्षक ने जवानों से संवाद करते हुए अनुशासन, ईमानदारी और जनता के प्रति संवेदनशीलता को पुलिस सेवा की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि पदोन्नति केवल पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी बढ़ने का प्रतीक है। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ापाड़ा क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली कटौती की समस्या को लेकर रोहिणी नगर जीएसएस पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने आए दिन होने वाली बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों से जवाब भी मांगा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 8 दिनों से रोजाना 3 से 4 घंटे बिजली कटौती हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनसे सिटी का बिल वसूला जा रहा है, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या बताने पर एएन लोगों से असभ्यता से बातें करता है। उनका कहना है कि सिक्योर कंपनी भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है।
इससे पहले भी गांव में बिजली कटौती की खबरें आई थी, जिसमें बताया गया था कि 40 से अधिक इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार मेंटेनेंस के कारण इस बिजली कटौती की जा रही है। बांसवाड़ा जिले के चीरावाला गड़ा क्षेत्र में सड़कों की हालत पूरी तरह से खराब है। रात में यहाँ की सड़कों पर इतना अंधेरा हो जाता है कि अगर कोई वाहन चलाता है तो उसकी लाइट भी दिखाई नहीं देती। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार सिर्फ अपना घर भरने में लगी है, यहाँ के लोगों की कोई चिंता नहीं है। निवासियों का आरोप है कि रात में यहाँ कोई रोड लाइट नहीं है, न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था है। रात में 7 बजे बाद तो यहाँ वाहन अंधेरे में ले जाना भी मुश्किल है। साथ ही सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। न तो किसी घर की लाइट दिखाई देती है और न ही रोड लाइट है। पंचायत ने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है, जबकि बाकी जगहों पर ऐसी रोड लाइट की व्यवस्था है। निवासियों ने सरकार से मांग की है कि यहाँ की सड़कों पर रोड लाइट लगाई जाए और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर सरकार यहाँ की व्यवस्था नहीं करेगी तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन उन्हें सरकार से न्याय चाहिए। इस मामले में स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन निवासियों का कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। बांसवाड़ा के मदारेश्वर महादेव स्थित परशुराम मंदिर में विप्र फाउंडेशन का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विशेष भोग अर्पण कर महाआरती की गई। विप्र फाउंडेशन जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी ने विप्र फाउंडेशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश महामंत्री डॉक्टर कीर्ति आचार्य ने चतुर्थ महिला खेलकूद और विशाल महिला सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए हर्ष प्रकट करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश संरक्षक राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने 19 फरवरी को सनातन समाज के यज्ञोपवीत के लिए एकजुट हो जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मदन मोहन भट्ट, अमृत सनाड्य, कैलाश जोशी, विनोद जोशी, ललित जोशी सहित अनेक विप्र बंधु उपस्थित रहे। विप्र फाउंडेशन के जिला महामंत्री शशि कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश महामंत्री योगेश जोशी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस समारोह में विप्र फाउंडेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही सभी ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। बांसवाड़ा में सिंगवाव स्थित बड़ा रामद्वारा में अखिल भारतीय साहित्य परिषद बांसवाड़ा इकाई द्वारा भारतीय भाषा दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती व तुलसी पूजन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार व संरक्षक भुवन भारती ने की। मुख्य अतिथि व वक्ता रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज थे। प्रारंभ में सभी अतिथियों ने व साहित्यकारों ने भारत रत्न अटल जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की व तुलसी माता का पूजन किया। इसके बाद मुख्य वक्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में कुटुंब प्रबोधन की अत्यंत आवश्यकता है। परिवार के जुड़ाव, संस्कारों का रक्षण और हमारी परंपराओं को जीवित रखने में परिवारों का महत्वपूर्ण योगदान है। खासकर युवा पीढ़ी में संस्कारों का पोषण करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने इस कार्य में साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि साहित्यकार समाज की जागृति के लिए बहुत आवश्यक है। वह अपनी लेखनी के माध्यम से लोक चेतना का काम करता है। आज ऐसे साहित्य की आवश्यकता है जो परिवारों को संगठित और मजबूत बना सके। इस दौरान भारतीय भाषाओं को लेकर भी मंथन किया गया। भारत की प्राचीन भाषाओं में आपसी सामंजस्य और संप्रेषण की क्षमता को लेकर विचार व्यक्त किया गया। वरिष्ठ साहित्यकार भुवन भारती ने कहा कि हमें अपनी भाषा के शुद्धिकरण और शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाएं अपनी भावनाओं को प्रेषित करने में पूरी तरह सक्षम है। विचार गोष्ठी के बाद कवि गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी साहित्यकारों ने अपनी प्रतिनिधि रचनाओं से प्रस्तुति दी। साहित्य परिषद के जिला अध्यक्ष हेमंत पाठक राही ने गीत के माध्यम से अटल जी को याद किया, तो वहीं महामंत्री हिमेश उपाध्याय ने संचालन करते हुए अटल जी को याद किया व भिखारी की इंटर्नशिप रचना प्रस्तुत कर समाज पर व्यंग किया। उपाध्यक्ष महेश पंचाल माही ने अपने गीत के माध्यम से अरावली की वेदना प्रकट की, तो वहीं संदेश जैन संदेश ने गजल के माध्यम से अटल जी के जीवन का परिचय दिया। राष्ट्रीय मंच संचालक ब्रजमोहन तूफान ने अपनी कविता के माध्यम से समाज की विसंगतियों के बारे में बताया। कोषाध्यक्ष उत्तम मेहता उत्तम, प्राची पाठक, गौतम लाल कटारा शाकाहारी आदि ने भी काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में सचिन सहित रामद्वारा के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड अंतर्गत छोटी सरवा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा जोशी परिवार द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य सर्वपितृ मोक्ष रखा गया है। कथा का संगीतमय वाचन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के पंडित प्रेम सागर कर रहे हैं।
उनके सहयोगी मालवा माटी रतलाम के तेजू महाराज भी उनके साथ मौजूद रहे। कथा में नरसिंह अवतार एवं भक्त प्रहलाद का प्रसंग सुनाया गया। कथावाचक ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। कथा में छोटी सरवा, पाटन, बड़ी सरवा, मोकमपुरा से श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं। रविवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। आयोजनकर्ता जोशी परिवार के ओम जोशी, देवेंद्र जोशी और कुलदीप जोशी की अगुवाई में यह श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय वाचन हो रहा है। कथा के आयोजन से क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। लोग बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने पहुंच रहे हैं और अपने जीवन को पवित्र मान रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा में राम कथा के दौरान कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने आदिवासी परिवार के घर जाकर उनके हाथों से बना भोजन किया। उन्होंने सज्जन सिंह का गढ़ा निवासी टमू देवी के दोनों बेटों नाथूलाल मालीवाड़ और रमेश मालीवाड़ के घर पर जाकर मक्के की रोटी, दाल और चावल का भोजन किया। शास्त्री ने कहा कि गरीब और सामान्य परिवार की झोपड़ी में हमेशा आनंद, उत्साह और शांति का एहसास होता है। भले ही घर में सुख सुविधाओं का अभाव हो, लेकिन परिवार के लोग कच्ची कुटिया में भी प्रेम के साथ रहते हैं तो यह झोपड़ी महल से ज्यादा अच्छी बनती है। आदिवासी परिवार के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कमलेश भाई शास्त्री का स्वागत किया। परिवार के लोगों ने उनके लिए मक्के की रोटी, दाल और चावल बनाए थे। शास्त्री ने बड़ी आत्मीयता के साथ आदिवासी परिवार के द्वारा कराए गए भोजन का आनंद लिया। शास्त्री ने परिवारजनों से कहा कि जीवन में सदा सनातन संस्कृति का अंग बने रहना, क्योंकि जब तक आदिवासी समाज जन इस धरती पर मौजूद है तब तक सनातन के संरक्षण में मदद मिलेगी। लगभग 1 घंटे तक सज्जन सिंह का गढ़ा के आदिवासी परिवार के कुटिया में शास्त्री ने रहकर भोजन कर उनसे बातचीत भी की। गनोड़ा की सरपंच कंकु देवी कटारा और उनके पति अजीत कटारा भी आदिवासी परिवार के साथ मौजूद रहे और भोजन बनाने में परिवार की मदद की। आदिवासी परिवार के लोगों ने अपने आप को धन्य समझा और शास्त्री के इस कदम की सराहना की। बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में श्री सहस्त्र ओदिच्य ब्राह्मण समाज की 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन संपन्न हुआ। मुख्य खेल वॉलीबॉल में सेमलिया चिड़ियावासा विजेता रहा और खोडन उप विजेता रहा। रस्साकसी में खोडन ने जीत हासिल की और रोहिड़ा उप विजेता रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संत अच्युतानंद महाराज रहे। उन्होंने कहा कि यह समाज हर क्षेत्र में अव्वल है और सामाजिक सद्भावना एवं राष्ट्र सेवा इस समाज का मूल उद्देश्य है। जिलाध्यक्ष जितेंद्र पंड्या चिड़ियावासा और इकाई अध्यक्ष जयप्रकाश व्यास पालोदा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिला खेल सचिव योगेश भट्ट खेड़ा ने बताया कि कुल 66 गांवों से 100 से अधिक टीमों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें 1500 से अधिक खिलाड़ियों और प्रतिभागियों ने भाग लिया। शिक्षा प्रचार समिति के अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय ने कहा कि समाज में एकजुटता देखने को मिल रही है जो सराहनीय है, लेकिन इस एकजुटता का असर सुधार में भी देखा जाना अच्छा रहेगा। यह सुधार महिला वर्ग की सहभागिता से ही होगा। पूर्व शिक्षा प्रचार समिति अध्यक्ष जमनालाल भट्ट ने कहा कि खेलकूद समाज को जोड़ने की मुख्य कड़ी है। पालोदा ने इसे फिर सार्थक किया है। कार्यक्रम में संत विवेकानंद महाराज बड़ोदिया, शिक्षा प्रचार समिति अध्यक्ष गिरीश उपाध्याय, संरक्षक जमनालाल भट्ट, पूर्व सभापति बांसवाड़ा जैनेन्द्र त्रिवेदी, अशोक पाठक, डीवाईएसपी हेरम जोशी, राजेंद्र उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण आर व्यास ने किया। हितेश व्यास और अभिषेक जानी ने भी सहयोग किया, जबकि आभार व्यक्त विद्याशंकर व्यास ने किया। बांसवाड़ा जिले के ग्राम सागतलाई के ग्रामीणों ने कलेक्टर के माध्यम से शिक्षा विभाग, सांसद, बांसवाड़ा विधायक और टीएडी मंत्री को ज्ञापन दिया है। इसमें उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय सागतलाई में प्रस्तावित हॉस्टल को अन्य स्थान पर स्थापित करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि 65 वर्षों से यहां जिला स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित होती है और यह विद्यालय का एकमात्र खेल मैदान है। अन्य ग्राम पंचायतों के बीच एकमात्र बड़ा मैदान होने से यहाँ पे बड़ी संख्या में छात्र पहुंचते हैं। ऐसे में हॉस्टल निर्माण से खेल मैदान छोटा हो जाएगा, जिससे भविष्य में फुटबॉल, क्रिकेट जैसे बड़े खेल आयोजन संभव नहीं हो पाएंगे। ग्रामीणों का मानना है कि हॉस्टल को अन्य स्थान पर बनाया जाए, जिससे खेल मैदान बचा रहे और हॉस्टल निर्माण भी हो सके। इससे ग्रामीणों को फायदा होगा।
समस्त ग्रामीणों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हॉस्टल अन्य स्थान पर बनाया जाए। इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी है। बांसवाड़ा में श्री राम बचत एवं सहकारी समिति लिमिटेड की साधारण सभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता विकास राज ने कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकार भारती का मुख्य कार्य सहकारिता के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समृद्धि के लिए कार्य करना है। सहकार भारती के प्रदेश संगठन प्रमुख प्रदीप चौबीसा ने कहा कि सहकार भारती के माध्यम से संस्कृति का रक्षण और स्वदेशी भाव जागृत करना है। उन्होंने कहा कि कुटीर उद्योग, स्व सहायता समूह, क्रेडिट कोऑपरेटिव के माध्यम से सहकार भारती को सर्वस्पर्शी होकर समाज के सभी वर्गों का समावेश करना होगा। बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश महाराज ने आशीर्वचन में कहा कि समाज का विश्वास बढ़े, ऐसे सहकारी क्षेत्र में काम हो, आम व्यक्ति जुड़े और सब लाभान्वित हों। विभाग संयोजक गोपाल पालीवाल ने सहकार भारती के उद्देश्य और कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि छोटी बचत से दूरगामी परिणाम मिलते हैं। समिति के अध्यक्ष जयंत द्विवेदी ने प्रस्तावना रखी और नवनीत जोशी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 880 सदस्य समिति में हैं और इस सत्र के लाभांश की घोषणा भी की, उसका अनुमोदन भी कार्यक्रम में पारित किया गया। कार्यक्रम में योगेश द्विवेदी जिला अध्यक्ष और श्रीमती कुसुम जोशी प्रदेश प्रकोष्ठ प्रमुख स्वयं सहायता समूह मंचासीन थे। संचालन भूदेव भट्ट ने और आभार जितेंद्र नागर ने व्यक्त किया। इस अवसर पर संघ के मनफूल सिंह, अशोक सुधार, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हकरू मैड़ा आदि उपस्थित थे। अंत में राष्ट्रगान घनश्याम जोशी ने कराया। श्री रामस्नेही संप्रदाय गुजरात द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में बांसवाड़ा के संतों ने कथा व्यास रमेश भाई ओझा का अभिनंदन किया। यह कथा गुजरात के झालोद जिले में रामजी मंदिर मुवाड़ा में चल रही है। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत पोथी यात्रा निकाली गई और रविवार को कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गोवर्धन पूजा के साथ ही रुक्मणी विवाह का आयोजन भी कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा। आयोजन के दौरान 30 दिसंबर को सदाशिव दवे और स्मृति दवे द्वारा संचालित शिवनाथ वृंद के साथ कृष्ण बसे कणकण में का भव्य रासोत्सव भी होगा। कथा के दौरान बांसवाड़ा के बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश महाराज व रामस्नेही संप्रदाय मेड़ता पीठ के पीठाधीश्वर संत राम किशोर महाराज आयोजन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कथा व्यासपीठ का पूजन किया और संत रमेश भाई ओझा का अभिनंदन किया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में गुजरात व राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों से भी हजारों लोग पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर को कथा का भव्य समापन होगा और महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र की मस्का महुड़ी पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। जानकारी के अनुसार सीएससी भवन का निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है, जबकि इस कार्य पर सरकार की ओर से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद संबंधित विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य की नियमित निगरानी नहीं की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के मानकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधा के लिए बनाए जा रहे भवन में लापरवाही से भविष्य में गंभीर हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, गुणवत्ता की जांच के लिए तकनीकी टीम भेजी जाए और दोषी ठेकेदार पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। प्रतापगढ़ में हथुनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागलिया जंगल में एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 28.54 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जब्त किया और एक आरोपी करीम अजमेरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि आरोपी करीम अजमेरी एमडी फैक्ट्री की निगरानी कर रहा था। पूछताछ में दूसरे आरोपी हारून अजमेरी का नाम सामने आया है, जिस पर एमडी बनाने की फैक्ट्री चलाने का आरोप है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की थी। यह कार्रवाई बागलिया जंगल में सुनसान इलाके में चल रहे अवैध धंधे के खिलाफ की गई है।
पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। बांसवाड़ा में इस्कॉन केंद्र ने नंद जयंती के अवसर पर नंद भोज और भागवत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर आचार्य अभय गौरांगदास और अभिनंदन निवाई दास ने सत्संग संकीर्तन भजन करते हुए धर्म सभा को संबोधित किया। आचार्य अभय गौरांगदास ने कहा कि जीवन सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जब कल्याण और जन कल्याण की भावना के साथ जो व्यक्ति रहता है वही जीवन है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वाणी भागवत गीता के उपदेशों को साझा किया। इस अवसर पर धार्मिक समारोह में चंद्रकांता वैष्णव और रचना व्यास ने विभिन्न प्रकार के सुगंधित द्रव्यों से पूजन विधान किया। इस्कॉन के भक्तों ने जनरल हॉस्पिटल जाकर पीएमओ और उनकी टीम के सदस्यों को भागवत गीता वितरित की। इस्कॉन बांसवाड़ा के अभय गौरांगदास ने बताया कि इस्कॉन भागवत गीता की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है और सभी को भगवत गीता पढ़ने और उसकी शिक्षाओं को रोजमर्रा के जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। आयोजन के दौरान विश्व आत्मा दास, किशोर पंड्या, अरुण व्यास, हिमानी पाठक, कुशाग्रि भट्ट, नीरज, अजय, रौनक सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सिंहपुरा गांव में सरकारी राशन वितरण को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव का राशन डीलर पिछले 4 माह से उन्हें राशन उपलब्ध नहीं करा रहा है, जबकि लोग राशन लेने दुकान पर जाते हैं तो डीलर रोजाना कोई न कोई बहाना बनाकर पर्ची थमा देता है और राशन देने से टाल देता है। लगातार राशन नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों का सब्र टूट गया और वे जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल राशन दिलाने और दोषी डीलर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि राशन नहीं मिलने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की कार्रवाई की तरफ टिकी हुई है कि वो आगे क्या कार्रवाई करते हैं। बांसवाड़ा पुलिस एवं यूनिसेफ राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जीवन रक्षा अभियान एक सुरक्षित सफर की ओर के तहत सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी की उपस्थिति रही। आयोजित बैठक में जिले भर के सरपंच, ग्राम सचिव एवं गांव कमेटी समिति शामिल हुए, जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रभावी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जन को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, तेज गति से बचने और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में संपन्न इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना है। जीवन रक्षा अभियान के माध्यम से जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जन जागरूकता फैलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान जिले में सड़क हादसे में कमी लाने को लेकर सहयोग कर रहे सीएलजी सदस्यों को भी पुलिस ने प्रमाण पत्र से नवाजा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि पहले फूल फिर समझाइश और अब ट्रैफिक नियमों को पालन नहीं करने वालों के खिलाफ ठोस कदम उठाया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने आम जन से वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने व कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करने के साथ ही कोई भी वाहन चलाते समय शराब का सेवन नहीं करने का आह्वान भी किया। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए और सड़क मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है जीवन रक्षा अभियान, और इसके तहत आज एक बैठक आयोजित की गई। इसमें सारे ज़िले से प्रतिभागियों ने उपस्थिति दी है। इसका मकसद यही है बांसवाड़ा के अंदर जागृति लाना, ओवर स्पीडिंग में कमी लाना, हेलमेट पहन कर ही दुपहिया वाहन चलाना और जो यातायात नियम है उसकी पालना करना। लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए आज हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया था और लोगों को शपथ भी दिलाई है। आने वाले समय में हम लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, जन चेतना लाने के लिए इस तरह के अभियान चलाते रहेंगे। साथ ही हम एनफोर्समेंट की कार्रवाइयों को गति दे रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने ड्रंकन ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग और जो रोड के ऊपर जो रूल्स के कंप्लाई नहीं करते हैं उन पे सख्त कार्रवाइयाँ करी है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, साथ ही समझाइश का दौर भी जारी रखेगा। मेरा ये विश्वास है कि ये जो अभियान चल रहा है इसमें सेंसिटाइज करना और ये एग्जीक्यूशन सख्ती से करने का अच्छा परिणाम आने वाले समय में आएगा। अभी भी
परिणाम पिछले 2 महीने में जो कार्रवाई है उसका सुखद परिणाम है। गत वर्ष की तुलना में कुछ एक्सीडेंट्स में पिछले 2 माह में कमी भी आई है और मैं विश्वास करता हूं कि जनता को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली डेथ्स में हम कमी ला पाएंगे। ये प्रोग्राम हमने यूनिसेफ के सहयोग से किया। मैं यूनिसेफ का भी आभारी हूँ। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है। रिछड़ापाड़ा घोड़ी तेजपुर निवासी 19 वर्षीय रमेश मेड़ा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित के अनुसार 12 दिसंबर को शाम करीब 8 बजे वह अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी खोरापाड़ा में बने गोदाम के पास 5 आरोपियों ने रास्ता रोककर लात घूंसों से उसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। आरोप है कि आरोपियों ने महिला साथी के गले से चांदी की सांकली निकाल ली, युवक को अगवा कर दूसरी जगह ले जाकर फिर मारपीट की, मोटरसाइकिल तोड़ दी और 2 मोबाइल फोन भी लूट लिए। यही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित पर पेशाब कर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने 13 दिसंबर को दानपुर थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। प्रार्थी का आरोप है कि पुलिस ने इतना गंभीर मामला होने के बाद भी आरोपियों को 107 में पेश किया और पैसे खाकर मूल घटना को दबाने का प्रयास किया। पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। अब इस मामले में पुलिस अधीक्षक क्या कार्रवाई करते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। 8 बजे रात की 8 बज रही थी, तब उन्होंने हमको रोका और वो हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। वहाँ पे रोक के और फिर चोरी करते रहते हमेशा, और फिर उन्होंने बहुत मारपीट की और सांकली निकाल ली और खून छीन लिए और उन दोनों को सांकली लेके और छोड़ दिया और मेरे को मेरी गाड़ी पे बिठा कर 20 मिनट ले जाके बहुत मारा। कितनी दूर ले जा गए थे तेरे? लगभग 200 मीटर 200 मीटर ले जाके गए थे। और पैसा भी दिया वहाँ पुल के ऊपर ले जाके। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई कार्रवाई नहीं करी। कितने लोगों को तुम कह रहे हो पुलिस ने गिरफ्तार करके लाए? कितने लोगों को लाए थे उस टाइम? 6 लोगों को गिरफ्तार करके ले आए और उनको वापस छोड़ दिया एक ही दिन में। एक ही दिन में वापस छोड़ दिया। ठीक है। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के कसारवाड़ी में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्माण कार्य का उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में उपयोग की जा रही सामग्री को देखकर एसडीओ ने गहरी नाराजगी और निराशा व्यक्त की। निरीक्षण के समय नायब तहसीलदार मानसी डिंडोर, उप तहसीलदार दुलजी दायमा और पटवारी विकास मुनिया भी मौके पर मौजूद थे। एसडीओ ने निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य की विस्तृत जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकारी भवनों के निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण एजेंसी को गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के सालिया क्षेत्र में फर्जी आबादी रूपांतरण का मामला सामने आया है। प्रार्थी संजीव जोशी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि उनके कृषि भूमि के मूल खसरा नंबरों से छेड़छाड़ कर आराजी संख्या 1505 व 1506 को अवैध रूप से तैयार किया गया। आरोप है कि वर्ष 1997 से 99 के दौरान तत्कालीन पटवारी द्वारा फर्जी तरीके से सड़क निर्माण दिखाकर भूमि का नंबर बदला गया, जिससे बाद में 2010 में खरीदा और बेचा गया। प्रार्थी के अनुसार राजस्व कर्मचारियों, पटवारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ उठाया गया, जबकि उनकी जमीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में पेनल्टी सहित दर्ज है। रिश्वत मांगने, आदेशों की पालना न करने, अवैध रूपांतरण, मारपीट और धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थी ने 1505 और 1506 के रूपांतरण आदेश निरस्त कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और न्याय की मांग की है। कुशलगढ़ क्षेत्र के डुंगराबड़ा में राजीविका महिलाओं के प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्य का निरीक्षण किया गया। उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार, तहसीलदार मानसी डिडोर और आरएससीटीआई डायरेक्टर रविंद्र ढाका ने मां भारती राजीविका सर्वांगीण सहकारी समिति लिमिटेड का दौरा किया। महिलाओं द्वारा अगरबत्ती, साबुन, शैम्पू, हर्बल उत्पाद, हेयर डाई आदि के उत्पादन कार्य को देखा गया। उपखंड अधिकारी ने महिलाओं के कार्य की सराहना की और कहा कि प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। महिलाएं स्वयं प्रशिक्षण लेकर रुचि के साथ कार्य कर रही हैं, जिससे वह न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगी, वहीं अपने परिवार और अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं।
एक ही दिन में लगभग 2000 रुपए का माल भी विक्रय हुआ, जिससे महिलाएं काफी उत्साहित हैं। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान और अपना घर संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में साध्वी जयप्रिया दीदी का सम्मान किया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने साध्वी दीदी को माला पहनाकर, शाल दुपट्टा ओढ़ाकर और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। साध्वी दीदी ने सम्मान स्वरूप उपस्थित समस्त मातृशक्ति को माला पहनाकर आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में आध्यात्मिक वातावरण और भक्तिमय उल्लास देखने को मिला। संस्था की अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि साध्वी दीदी का सम्मान करना गर्व की बात है। इस अवसर पर विकेश मेहता, दीप्ति श्रीवास्तव, भारती शर्मा, मानस मंडल अध्यक्ष शशिकला, राधा जोशी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के पदाधिकारियों ने किया। साध्वी जयप्रिया दीदी के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना की। कार्यक्रम के अंत में साध्वी दीदी ने सभी को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बांसवाड़ा के वनेश्वर महादेव मंदिर में मानस महिला मंडल के तत्वावधान में चल रही 108 भक्तमाल कथा को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे। सोमवार को कथा के 5वें दिन कथा स्थल पर श्रद्धा और भक्ति का जबरदस्त माहौल नजर आया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंचकर भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं। मानस मर्मज्ञ पंडित नंदकिशोर शास्त्री के सानिध्य में आयोजित इस 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के तहत कल मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वनेश्वर महादेव मंदिर परिसर स्थित कथा स्थल पर सुबह 8:30 बजे से 12 बजे तक साधक साधिकाओं के सामूहिक स्वर में 1008 सुंदरकांड पाठ किए जाएंगे, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार कल का कार्यक्रम इस 108 भक्तमाल कथा का प्रमुख आकर्षण रहेगा, जिसमें राम भक्ति के संगीतमय स्वर से संपूर्ण परिसर भक्ति रस में सरोबार हो जाएगा। महान संत विश्वम्बरदास फलारी महाराज की प्रेरणा से आयोजित इस आयोजन में आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन समिति ने धर्मावलंबियों से इस कार्यक्रम में भाग लेकर कल होने वाले इस सुंदरकांड पाठ को सफल बनाने का आह्वान किया है। उल्लेखनीय है कि 108 भक्तमाल कथा का समापन 31 दिसंबर को एकादशी के पावन अवसर पर होगा। वृंदावन से आई साध्वी जया दीदी इस कार्यक्रम में कथा का वाचन कर रही हैं। श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान और ग्राम इकाई कारावाड़ा के तत्वावधान में संभाग स्तरीय रावणा राजपूत समाज की 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि चामुंडा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह रावणा ननोमा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि यह आयोजन न केवल प्रतिस्पर्धा है, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और एकता का प्रतीक भी है। युवाओं में सामाजिक जागरूकता और नेतृत्व क्षमता का विकसित करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। साथ ही सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों का सम्मान भी करना है। कार्यक्रम में उप सरपंच साकरसी, रणवीर सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह थड़ा, हेमेंद्र सिंह पिपलदा सहित कई समाजसेवी और खिलाड़ी मौजूद रहे। मुख्य निर्णायक विपेंद्र सिंह रोहनिया और राजेंद्र सिंह नोगामा ने बताया कि 4 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन टामटिया और नटेला के बीच धम्बोला के रेवा शंकर पंड्या विद्यालय खेल मैदान में खेला गया। आरआर क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। इस प्रतियोगिता में कुल 28 टीमें भाग ले रही हैं और रावणा राजपूत समाज ने सरकार से राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कर एक नाम करने, साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी मांग की। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन के स्थापना दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान परशुराम जी की महाआरती का कार्यक्रम भी हुआ। इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री रवि जोशी और विप्र जिला अध्यक्ष गणपत लाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज हिंदू धर्म के लिए कर्मकांड पूजा पद्धति के माध्यम से समस्त हिंदू धर्म को एक धागे में पिरोने का काम कर रहा है। युवा जिलाध्यक्ष प्रतीक शर्मा ने राष्ट्रवाद के लिए सभी समाजों को साथ लेकर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लिए ब्राह्मण समाज को गौ माता और गायत्री पर पुनः लौटना होगा। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष जगदीश लाल शर्मा, वरमंडल जिला संरक्षक महिला प्रकोष्ठ शारदा मेहता, महिला जिला अध्यक्ष कल्पना शर्मा, नगर अध्यक्ष नेहा शर्मा सहित अनेक महिला, युवक युवतियों और बुजुर्गों ने आरती की। ब्रह्मज्योति वैदिक गुरुकुल दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वैदिक मंत्र उच्चारण से महाआरती संपन्न की गई। इस अवसर पर प्रतापगढ़ के समाजजन, मातृशक्ति, वरिष्ठ जन, युवा प्रकोष्ठ, सनातन धर्म प्रेमी उपस्थित थे।
विप्र फाउंडेशन जिला प्रतापगढ़ परिवार ने सभी समाजजन सनातन धर्म प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, विभिन्न विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समय सीमा में प्रकरणों के निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मौसमी बीमारियों की स्थिति, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, खाद्य सामग्री के सैंपल की जांच और अशुद्ध पाए जाने वाले खाद्य सामग्री को पूर्ण रूप से नष्ट करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लाडू प्रोत्साहन योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजयेश कुमार पंड्या, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्वत सिंह चुंडावत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर TR आमेटा, नगर परिषद आयुक्त जितेंद्र मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में समाज सेवी स्वर्गीय महावीर चंडालिया के द्वितीय पुण्य स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांठल गौशाला इंदिरा कॉलोनी में परिजनों और मित्रों ने गायों को गुड़ और हरा चारा खिलाया। इसके बाद श्री वर्धमान स्थानक भवन आनंद दरबार में नवकार महामंत्र के जाप का आयोजन भी हुआ। संघ के मंत्री यशवंत भटेवरा ने स्वर्गीय महावीर चंडालिया के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके कार्यों को याद किया। मांगलिक विनोद लसोड़ ने कराया और आभार गजेंद्र चंडालिया ने व्यक्त किया। नवकार महामंत्र जाप में श्रावक श्राविकाओं, समाज के श्रेष्ठीजनों और परिजनों ने भाग लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर मेहता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय महावीर चंडालिया की याद में किया गया था, जिन्होंने समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।